जावास्क्रिप्ट इन 1 मिनट डे 33। आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। और ये जो ऑपरेटर्स है ये रिएक्ट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा जो एफ की कंडीशन है वो डिपेंड करता है मल्टीपल चिक्स पर, एक से ज़्यादा चिक्स पर। और वहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो चिक्स है वो अगर सारे के सारे ट्रू हो तो हम ये बॉडी रन करेंगे, या वो उसमें अगर एक भी ट्रू हो तो हमारी बॉडी जो है ना रन होगी, या वो चिक्स सारे के सारे फॉल्स हो तो तब हमारा जो बॉडी है वो रन होगी। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हमारे पास मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ठीक है। जो पहले वाला है उसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड या लॉजिकल कंजंक्शन, या शॉर्टकट में हम इसको एंड ऑपरेटर भी कहते हैं। अब एंड ऑपरेटर्स के जो ओपेरेंट है, ठीक है, अगर वो सारे के सारे ट्रू रिटर्न करेंगे तो तब हमारा जो होल कंडीशन है वो ट्रू होगा। लेकिन अगर उन सारे के सारे चिक्स में या सारे के सारे जो ऑपरेंड्स है उनमें अगर एक भी फॉल्स रिटर्न करेगा तो हमारा जो कंडीशन है वो फेल हो जाएगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। हम यहाँ पर एक एफ स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि ए और बी हमारे पास दो नंबर है और ये दोनों नंबर जो है ना वो पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। ये बात आप समझ ले, दोनों अगर पॉजिटिव हो तो तब हमारे एफ की जो बॉडी है वो रन होगी, ठीक है। सो हम यहाँ पर ए ग्रेटर देन 0 ये लिखेंगे। ए जो है ना वो 0 से ऊपर होना चाहिए यानी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर एंड ऑपरेटर हम लगाएंगे। तो एंड ऑपरेटर के लिए हम यूज करते हैं डबल एम्परसेंट। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर हो गया, ये हमारा फर्स्ट ऑपरेंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा ऑपरेंड या दूसरा साइड जो है ना वो देखेंगे। सो यहाँ पर हम जो है ना वो बी को चेक करेंगे कि बी भी ग्रेटर होना चाहिए 0 से, यानी ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और फिर हमारी जो बॉडी है वो रन होगी। सो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे console.log। अब अगर हम देखें तो ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक नंबर भी निगेटिव हो गया ना तो ये हमारा जो कंडीशन है ये सारा का सारा फेल हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और फिर ये वाली जो बॉडी है ये रन नहीं होगी, ठीक है। तो फिर हम रन करना चाहेंगे एल्स की बॉडी, ठीक है। सो अब अगर हम ये रन करें तो ऑफकोर्स हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, क्योंकि हमारे पास जो ए है और बी है दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है उसने ट्रू रिटर्न किया है, यानी वो पास हो चुका है ये वाला कंडीशन, ठीक है। एंड ऑपरेटर जो है ना उसका जो लेफ्ट साइड है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और फिर इसके बाद जो है ना राइट साइड एग्जीक्यूट होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारे एफ कंडीशन में जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक एंड ऑपरेटर हो, हम एक से ज्यादा एंड ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये वाला कंडीशन इवालुएट होगा, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि क्या ए 0 से ग्रेटर देन है यानी पॉजिटिव है, तो यस इट इज पॉजिटिव। फिर ये चेक करेगा कि बी जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए, ऑफ कोर्स इट इज पॉजिटिव, ठीक है। और फिर आखिर में जो है ना ए जो है ना वो इक्वल होना चाहिए ट्रू के। अब ये सारे कंडीशंस अगर ट्रू हो गए, ठीक है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। अदरवाइज ये वाला स्टेटमेंट जो है ना रन होगा, बोथ और पॉजिटिव ये प्रिंट हो रहा है, यानी हमारा ये वाला कंडीशन जो है ना पास हो चुका है। अब यहाँ पर एक चेंज करते हैं, लेट्स से यहाँ पर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ -2 पर, ठीक है। सो अब अगर इसको हम रन करते हैं, ठीक है, -2, तो आप देख सकेंगे एटलीस्ट वन नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ए जो है ना पॉजिटिव है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो नो ए इज नॉट पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब है ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये फॉल्स रिटर्न करता है तो हमारा कंडीशन जो है ना यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है, फिर आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर सारे के सारे जो है ना वो ट्रू होने चाहिए, ठीक है। तो अगर एक साइड भी जो है ना वो फॉल्स रिटर्न करता है तो हमारा जो बाकी के साइड है वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगे, वो इवालुएट नहीं होगे, ठीक है। तो हमारा कंडीशन रुक जाता है, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं होगा और ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा लॉजिकल एंड। अब आते हैं और लॉजिकल और के बारे में बात करते हैं, या इसको हम कहते हैं लॉजिकल डिस्जंक्शन, उसके बारे में हम बात करते हैं। वो भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। अब इसको कॉपी करते हैं और अब हम यहाँ लॉजिकल एंड की जगह जो है ना वो लॉजिकल आर जो है ना वो यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लगाता हूँ ये डबल पाइप सिंबल, ठीक है, ये वाला सिंबल जो है ना मैं लगाता हूँ। सो अब जो है ना ये वाला सिंबल यूज होता है लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए। अब लॉजिकल और ऑपरेटर का काम क्या है कि लॉजिकल और ऑपरेटर जो है ना वो मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है, और अगर उन कंडीशन में एक भी कंडीशन ट्रू है ना तो हमारा कंडीशन है ओवरऑल कंडीशन वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर सारे के सारे ट्रू रिटर्न करेंगे तो ऑफ कोर्स वो जो है ना ट्रू हो जाएगा हमारा ओवरऑल कंडीशन, और सिर्फ एक सिचुएशन में वो फेल होता है अगर सारे के सारे कंडीशंस जो है ना वो फॉल्स रिटर्न कर रहे हो। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या अगर ए पॉजिटिव हो या बी पॉजिटिव हो तब ये स्टेटमेंट रन होनी चाहिए। स्टेटमेंट हम यहाँ पर चेंज करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए अगर पॉजिटिव हुआ या बी पॉजिटिव हुआ तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट जो है ना रन होगा, ठीक है। सो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो बी ए जो है ना वो नेगेटिव है, ठीक है, और बी जो है ना पॉजिटिव है, तो हमारा ये वाला कंडीशन जो है ना ये ट्रू होगा और हमारा जो लॉजिकल आर है वो ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। अब इसको कमेंट करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव, यानी यहाँ पर एक नंबर जो है ना वो एटलीस्ट पॉजिटिव है। और अगर दोनों नेगेटिव है, लेट्स से हम इसको कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में, ठीक है, और फिर दोबारा रन करते हैं तो आप देखेंगे ए एंड बी आर नेगेटिव, दोनों जो है ना वो नेगेटिव है, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो लॉजिकल आर है वो काम करता है। अब यहाँ पर अगर एक कंडीशन के अंदर हमारे पास एंड बी यूज हो और फिर उसके बाद जो है ना आर बी यूज हो तो तब क्या होगा। तो आते हैं और यहाँ पर एंड बी जो है ना यूज करते हैं। एंड हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि बी ग्रेटर देन 0 एंड ए मस्ट बी इक्वल टू
ट्रू, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं ट्रू में, ए होगी हमारे पास ट्रू। ठीक है, अब क्या होगा, अब ऐसा होता है ना कि जब हमारे पास एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर्स हो तो यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि कौन सा वाला ऑपरेटर जो है ना पहले ऑपरेट होगा और उसके बाद जो है ना दूसरे ऑपरेटर्स जो है ना वो ऑपरेट होंगे। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स की केस में हमारे पास सबसे पहले जो है ना प्रेसिडेंस लेता है वो एंड ऑपरेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है ना एग्जीक्यूट होगा और फिर इसके बाद अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, तो तब जो है ना ये वाला एग्जीक्यूट होता है। तो अब ये ऐसे काम करेगा कि सबसे पहले जो है ना ये देखा जाएगा कि बी पॉजिटिव है या नहीं है। अगर बी पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिर देखा जाएगा कि क्या ए जो है ना वो ट्रू है या नहीं। अगर ए ट्रू है तो फिर हमारा ये सारा पार्ट जो है ना ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखा जाएगा, ठीक है, कि क्या ए जो है ना ग्रेटर देन 0 है, अगर है तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो फिर हमारा सारा का सारा स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, एफ की बॉडी जो है ना वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सो आइए इसको जो है ना रन करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एटलीस्ट 1 इज पॉजिटिव। ठीक है, सो यानी ये वाली बॉडी जो है ना रन हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद एक और ऑपरेटर है और वो ऑपरेटर है नॉट, लॉजिकल नॉट, या इसको हम कहते हैं निगेशन। ठीक है, सो उसके बारे में बात करते हैं। सो ये कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको कमेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब नॉट ऑपरेटर का काम क्या है, नॉट ऑपरेटर बेसिकली ट्रू लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा फॉल्स में, और फॉल्स लेगा उसको कन्वर्ट करेगा ट्रू में। ठीक है, सो जिस तरह से नाम से जो है ना वो वाजी है नॉट, यानी अगर ट्रू हो तो कन्वर्ट करेगा फॉल्स में और फॉल्स हो तो कन्वर्ट करेगा ट्रू में। ठीक है, सो आइए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो ये पार्ट यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, और सिर्फ ये वाला रह जाएगा ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि ए जो है ना वो नेगेटिव हो। ठीक है, तो इसका जो सिंपल सा हल है वो तो ये है कि हम इसको कन्वर्ट करें लेस देन में। ठीक है, यानी ए लेस देन होना चाहिए 0। ठीक है, वो तो आप सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर नॉट ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, सो हम अगेन यहाँ पर लिखेंगे ए ग्रेटर देन 0। सो अगर ए ग्रेटर देन 0 हो तो फिर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उसका उल्ट हो, यानी अगर ए नेगेटिव हो तब हमारा जो है ना ये वाला स्टेटमेंट रन होना चाहिए, या एफ की जो बॉडी है वो रन होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर ए ग्रेटर देन हुआ 0 के तो इसका मतलब है कि हमारा जो कंडीशन है वो फेल हो चुका है। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फॉल्स में, तो इसके लिए हम नॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉजिकल नॉट के लिए हम यूज़ करते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये हम आगे लगाते हैं। ठीक है, और फिर जो है ना हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हम लगाते हैं। ठीक है, सो ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये हम जानना चाहते हैं कि ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू हुआ यानी ये ए पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉल्स में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला कंडीशन जो है ना फेल हो जाएगा फिर, और फिर जो है ना ये होगी रन। ठीक है, यानी वो पॉजिटिव हुआ अगर ये ग्रेटर देन है। अगर ये फेल होता है, ठीक है, ये फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है, तो फिर इसकी जो वैल्यू है फॉल्स वो कन्वर्ट हो जाएगी इस ऑपरेटर के ज़रिए ट्रू में। ठीक है, तो हमारा जो कंडीशन की ये वाली चिक है, ठीक है, वो हो जाएगी ट्रू। ठीक है, तो फिर ये रिटर्न होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें तो ए जो है ना पॉजिटिव है। ठीक है, तो ए पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये ट्रू रिटर्न करता है, और ट्रू रिटर्न करता है तो ये कन्वर्ट किया जाएगा फॉल्स में। ठीक है, तो फॉल्स में जब कन्वर्ट होगा तो फिर ये वाली जो बॉडी है ये रन नहीं होगी। ठीक है, और एल्स की बॉडी जो है ना वो यहाँ पर रन होती है। ठीक है, सो यहाँ पर इसको हम रन करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए इज पॉजिटिव। ठीक है, सो ये जो है ना, अब अगर इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं -2, ठीक है, और दोबारा इसको देखते हैं। ठीक है, अब जो है ना ये वाली जो कंडीशन है वो फेल होती है, फॉल्स रिटर्न करेगी, और फिर फॉल्स अगर रिटर्न करेगी तो ये इसको कन्वर्ट करेगा ये लॉजिकल नॉट ट्रू में। तो दोबारा अगर इसको हम रन करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए इज नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है इनका काम सिर्फ इस हद तक नहीं है कि इसको हम इफ एल्स के स्टेटमेंट में जो है ना यूज़ करें, इसको हम वेरिएबल असाइनमेंट में भी यूज़ करते हैं। जब हम वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं बेस्ड ऑन ए कंडीशन, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, और इसके साथ जो है ना अगर हमें कोई एक्सप्रेशन इवाल्वेट करना हो, जिस तरह से अगर रिएक्ट में हमें कोई कंपोनेंट रेंडर करना हो, लेकिन उससे पहले हमें कुछ जो है ना वो देखना होता है कि क्या केस है वो पॉजिटिव है या नहीं है, उसके बाद जो है ना हम कोई कंपोनेंट रेंडर करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम उसके बारे में बात करेंगे।